अगर आप भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ये साइंस का क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑप्शन ए है धमनियाँ, बी है तंत्रिकाएं, सी है कोशिकाएं और डी है नसें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि धमनियाँ। नेक्स्ट है कि प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसकी यौगिक पर्यावरण में और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे बेस कहा जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन का अवशोषण, बी है कि अमोनिफिकेशन, सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और डी है नाइट्रोजन चक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का वो होगा नाइट्रोजन चक्र उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है डेस कहता है कि प्रेरित एमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर की परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है। ऑप्शन ए है लेंज का नियम, बी है हुक का नियम, सी है ओम का नियम और डी है फैराडे का नियम। तो ये कहता है फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु डैश है। ऑप्शन ए की स्थिर संतुलन, बी है रूपांतरित संतुलन, सी है रेखीय संतुलन और डी है घूर्णीय संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 54 का होगा डी, यानी कि उसे हम घूर्णीय संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए पीलिया, बी है रक्ताल्पता, सी है क्षय रोग और डी है पोलियो। तो ये दिया जाता है क्षय रोग के बचाव के लिए। नेक्स्ट है कि जलजनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है परजीवी, सी है और डी है वायरस। यहाँ पे वायरल दिया लेकिन वायरस होगा। नेक्स्ट है गैस की हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है। इसे आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट आर्द्रता, बी है पूर्ण आर्द्रता, सी है आपेक्षित आर्द्रता और डी है अशांक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्ण आर्द्रता। नेक्स्ट है कि डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय अति संवेदनशीलता, बी है चुंबकीय प्रवाह घनत्व, सी है चुंबकीय प्रवाह और डी है चुंबकीय पल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व। वेट 59 ना 58 ना, हाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चुंबकीय प्रवाह। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है घूर्णन की धुरी, बी है घूर्णन की रेखा, सी है कि घूमने वाली छड़ और डी है निर्धारित रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 59 का होगा ऑप्शन ए, यानी कि घूर्णन की धुरी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। उसका केंद्र पूछता है ना, तो उसका केंद्र जो है केंद्र ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो सबसे कम जो गलनांक होता है ज्यादा कम आंसर पे आता है वो होता है क्रिप्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। ऑप्शन ए है कि एप्सम सॉल्ट, बी है बोरेक्स, सी है जिप्सम और डी है लाइम। तो ये होगा 62 का वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेस्टर डेस्क की एक इकाई है। ऑप्शन ए है द्विध्रुव आघूर्ण, बी है चुंबकीय फ्लक्स, सी है चुंबकीय प्रेरण
प्रेरण और डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो 63 है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? ऑप्शन ए है आर्गन, बी है हेलेंस, सी है हेलोजन और डी है हीलियम। तो ये होगा इसका जो राइट आंसर होगा 64 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वायु की आर्द्रता डैश से नापी जाती है। तो वायु की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट, वस्तु का द्रव्यमान डैश। ऑप्शन ए की एक स्थान एक समान रहता है, ऑप्शन बी है कि सब जगह एक समान रहता है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सब जगह समान ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 1100 मिलीलीटर, बी है कि 100 मिलीलीटर, सी है 1500 मिलीलीटर और डी है 500 मिलीलीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन होगा 67 है ना, ऑप्शन ए होगा 1100 मिलीलीटर। नेक्स्ट है कि पौधों पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो ये करती है 68 है ना, तो ये करती है वेन वेनेशन वेनेशन। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, यानी कि किसके द्वारा? नेक्स्ट है कि किस प्रकार का रोग जन्म जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो ये बनता है 70 का होगा, ये वायरस के कारण होता है। तो फाइनली हमारा जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट